हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये लेस स्टिच बनाएंगे। ये है डायमंड लेस स्टिच। इसके लिए आप किसी भी तरह का धागा या ऊन ले सकते हैं। जितना बड़ा क्रोशे हुक लेंगे उतनी ही ये बुनाई खुली खुली आएगी। जब हम ऊन खरीदते हैं तो ऊन या धागे के गोले में कौन सा साइज़ का क्रोशिया लेना है वह लिखा होता है। खुली खुली लेस स्टिच बनाने के लिए जितना भी आपको साइज़ दे दिया हुआ है कि इस धागे में इतना साइज़ लेना है, उससे 1 या 2 साइज़ बड़ा हुक लेते हैं तो खुली खुली लेस आती है। जैसे यहाँ मैंने एक ही धागा है, ये भी और ये भी। ये भी एक ही धागा है और ये वाला भी, लेकिन इन दोनों में मैंने अलग अलग साइज़ के हुक लिए हैं। जैसे इसके लिए मैंने लिया 1.6 mm का और इसके लिए लिया मैंने 3.5 mm का हुक लिया, तो उससे ये खुला खुला आया और ये इस तरह से आया। लग दोनों ही अच्छे रहे हैं, लेकिन उतने में ही ये थोड़ा सा ज़्यादा लेसी दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें 9 के गुणक चेन बनानी होती हैं, यानी 9 से जो गुणा भाग हो सकें, और उसमें 7 चेन्स जोड़नी होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लूँगी 27 चेन, 9 तियाँ 27, और उसमें फिर 7 चेन जोड़ूँगी। इसको तो जोड़ते नहीं हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आपको जितने 9 के ग्रुप चाहिए उतने आप बना लीजिए। जैसे 9 बना लिए हमने 27 बनाने हैं, तो इसको पूरा 27 करके और फिर हमने इसमें 7 जोड़ने हैं। तो मैंने बना ली हैं टोटल 34 चेन, 27 और उसमें मैंने 7 जोड़ दिया। अब हमने शुरू कैसे करना है, हुक से 7 जो चेन्स हैं वो छोड़नी है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 चेन छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, और 8वीं चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। यानी इस चेन में बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशे। अगली 6 चेन में हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो टोटल हमारे पास 7 सिंगल क्रोशे आएंगे। 2 3 4 5 6 और 7 सिंगल क्रोशे बना दिए। अब चेन 5 3 4 5 जंजीरें बना दी। अगले 2 चेन्स छोड़ देनी है, 1 2, और तीसरी चेन में बनाना है एक सिंगल क्रोशे। और अगली 6 चेन में भी जैसे हमने यहाँ बनाया था वैसे ही अगली 6 चेन में भी हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये हमारा हो गया 7वां सिंगल क्रोशे। तो हमने 34 चेन बनाई, 7 चेन छोड़ी, 8वीं चेन से
सिंगल क्रोशे बनाना शुरू करा और 7 सिंगल क्रोशे बनाए। उसके बाद 2 छोड़े, 5 जंजीरें बना के फिर दोबारा से 7 चेन्स में एक एक सिंगल क्रोशे बनाया। फिर दोबारा से 1 2 3 4 5, फिर दोबारा से अगली 1 2 चेन छोड़नी है और अगली 7 चेनों में हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। आखिर की सिर्फ 2 चेन रह गई हैं, तो चेन 2 बनानी है। लास्ट में हम चेन 2 बनाते हैं। ये वाली चेन छोड़ के आखिर की जो चेन है उसमें हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे मतलब फंदा लपेटा, यहाँ हुक डाला, फंदा निकाला, 3 फंदे हैं, पहले 2 फंदों में काम किया, फिर 2 फंदों में काम किया। तो ये बन गई हमारी पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति के लिए चेन 1 बनानी है और पलट देना है। फिर जो ये पहला स्टिच है इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। चेन 3 1 2 3 और ये वाली स्टिच छोड़ देनी है। एक तो चेन स्पेस छोड़ दिया और पहली स्टिच छोड़ देनी है और दूसरी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। अगली में भी एक सिंगल क्रोशे, तीसरी में एक छोड़ी है हमने सबसे पहली और आखिर की भी छोड़ेंगे हम। तो टोटल बनी हमारी पहली छोड़ी हमने और आखिर छोड़ी। दूसरी रो में चेन 1 बना के एक सिंगल क्रोशे बनाया, चेन स्पेस छोड़ा, पहली जो ये स्टिच है वो छोड़ी और अगली 5 स्टिच में हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाया, फिर ये लास्ट वाली भी छोड़ दी। अब 1 2 3 और हमने इस जो 5 जंजीरें बनाई थी उनके बीच वाले चेन में काम करना है। तो अगर हम ऐसे पलटेंगे तो देखें 1 2 3 और इधर से देखें तो 1 2 3। इस तीसरी चेन में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। दोबारा से चेन 3 1 2 3, पहला स्टिच छोड़ना है, दूसरे स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, अगले 4 स्टिच में भी हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और लास्ट वाला स्टिच छोड़ देना है। तो टोटल हमारे बनते हैं 5 सिंगल क्रोशे। तो एक हम बना चुके हैं, 2 3 4 और 5। ये वाला छोड़ देना है हमें। फिर 1 2 3 और ये जो 5 जंजीरें थी उनके तीसरे में हमने काम करना है। तो 1 2 और ये तीसरा। अगर मुश्किल हो तो इसको ऐसे पलट के देखें तो पहला, दूसरा और ये तीसरा आता है। 5 में से तीसरा
एक सिंगल क्रोशे बना लिया, फिर दोबारा से 1 2 3 और अगली स्टिच छोड़ देनी है और 5 स्टिच में हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 और 5। आखिर वाला हमने छोड़ दिया है वाला स्टिच। 1 2 3, ये चेन, इसमें से तीसरी चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो पीछे से देख सकते हैं, हुक से तीसरी, तो 1 2 और ये रही 3, तो इस पे हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। चेन 1 और अब हमने पलट लेना है। पहले स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे, ये तीसरी हमारी पंक्ति शुरू हो गई है। यहाँ चेन स्पेस है, इसमें एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3, 3 जंजीरें बना के अब पहली और आखिरी स्टिच छोड़नी है और बीच की जो ये 3 स्टिचेस हैं इनमें हमें काम करना है। तो एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 और 3। पहली और आखिरी स्टिच हमने छोड़ दी है। 1 2 3 जंजीरें बनाई। अब जो ये जंजीर है, इस पे एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे जो हमने पिछला बनाया था, और अगले जंजीर स्पेस में भी एक सिंगल क्रोशे। इसको ऐसे ही बार बार रिपीट करना है, जैसे हमने यहाँ बनाया वैसे ही पूरी पंक्ति फिनिश करनी है हमने। तो 1 2 3, पहली और आखिरी स्टिच छोड़ देनी है और बीच की 3 स्टिच में हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये स्टिच छोड़ के 1 2 और 3, फिर 1 2 3 चेन बनाई, फिर इस चेन स्पेस में काम करना है, इस स्टिच में काम करना है और इस चेन स्पेस में काम करना है, जैसे हमने यहाँ किया था। ये तो चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3, पहली और आखिर स्टिच छोड़नी है इसमें, तो ये वाली स्टिच छोड़ के 3 बनेंगे हमारे, 1 2 और 3, 1 2 3, और यहाँ जो आखिरी स्टिच था उस पे हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। एक सिंगल क्रोशे बनाया था, सॉरी, ये चेन स्पेस में भी एक सिंगल क्रोशे बनाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने एक चेन स्पेस में और एक ये जो सिंगल क्रोशे है उस पे। अब चेन 1 और टर्न कर दिया। अब हमारा है चौथी पंक्ति। पहली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, दूसरी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और चेन स्पेस में
एक सिंगल क्रोशे। तो जो चौथी पंक्ति शुरू हो रही है हमारी वो 3 सिंगल क्रोशे से शुरू हो रही है। 1 2 3, 2 से लेकर 9वीं पंक्ति हमारी बार बार रिपीट होएगी। 3 चेन बना दी। अब फिर दोबारा से पहली और आखिरी चेन में, आखिरी स्टिच में काम नहीं करना, तो हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ बीच का एक स्टिच। तो उसमें एक सिंगल क्रोशे बनेगा। 1 2 3। अब ये जो हम बना रहे थे, यहाँ जो बढ़ा रहे थे, एक चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, अगली 3 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे, और चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे। फिर दोबारा से 1 2 3 और पहली और आखिरी स्टिच छोड़नी है, तो सिर्फ बीच वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनेगा। 1 2 3, फिर जंजीर, और इसमें हमने जंजीर में भी काम करना है और अगले 3 स्टिचेस में और जंजीर में, तो हमारे पास 5 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो एक जगह हम घटा रहे हैं और दूसरी जगह बढ़ा रहे हैं। तो 1 2 3 4 और चेन स्पेस में 5वां। अब 1 2 3, इसमें फिर वैसे ही हमें एक ही स्टिच में काम करने को मिलेगा, क्योंकि पहली और आखिरी तो हमने काम नहीं करना। फिर 1 2 3, एक स्टिच लास्ट चेन स्पेस में, लास्ट जंजीर में, फिर ये जो 2 स्टिचेस हैं इनमें एक एक सिंगल क्रोशे। तो हमारे शुरुआत में भी तीन हो गए और आखिर में भी 3 हो गए। चेन 1। अब हमारी आ गई पांचवी पंक्ति। चेन 1 बना के तीनों स्टिच में काम करना है। 1 2 3 और चौथा स्टिच बनाना है हमें इस चेन स्पेस में, ये जंजीर जो है, तो चौथा। तो जो हमारी 5वीं जो पंक्ति शुरू होती है वो 4 सिंगल क्रोशे से शुरू होती है। फिर इसमें हमने 5वीं पंक्ति में 4 सिंगल क्रोशे से शुरू हुई और बीच में बनाने हैं हमें 5 जंजीरें। 2 3 4 5 जंजीरें बनाई। इस वाले में हमें काम नहीं करना, इसको छोड़ देना है। अगली जंजीर में हमें एक सिंगल क्रोशे। अगली जितनी स्टिचेस हैं 1 2 3 4 5, उनमें एक एक सिंगल क्रोशे। अगली जंजीर में एक सिंगल क्रोशे। अब दोबारा से चेन 5, 1 2 3 4 5, और इसमें हमें काम नहीं करना इस स्टिच में। अगली जंजीर में एक सिंगल क्रोशे, अगले 5 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे, और इस तरह वैसे ही रिपीट करते हुए आखिर में आना है हमें।
चेन 5 बना के ये जो आखिरी जंजीर का जगह है इसमें एक सिंगल क्रोशे और अगले 3 जो स्टिचेस हैं उनमें एक एक सिंगल क्रोशे। तो 5वीं पंक्ति में हमारे शुरुआत में 4 सिंगल क्रोशे और अंत में 4 सिंगल क्रोशे और बीच में चेन 5। अब हमारी आ गई छठी पंक्ति। छठी पंक्ति में हमें 1 2 3 स्टिचेस में काम करना है, चौथे में काम नहीं करना। तो पहला सिंगल क्रोशे, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा सिंगल क्रोशे। चौथे स्टिच में काम नहीं करना। 1 2 3। ये जैसे हमने दूसरी पंक्ति बनाई थी जिसमें हम चेन 5 के सेंटर स्टिच में हम काम कर रहे थे, ये काफ़ी हद तक वैसे ही करना है। 3 चेन बना दी। अब ये जो हमारी पिछली रो की 5 चेन थी उसमें से बीच वाली चेन में 1 2 3 इस चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर 1 2 3 और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस हैं इनके पहले और आखिरी छोड़ देना है और बीच के 5 स्टिचेस में हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो पहला छोड़ दिया, पहला छोड़ के दूसरे में एक सिंगल क्रोशे, 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशे बने। आखिर का भी हमने छोड़ दिया है। अब 1 2 3 और 5 चेन है उनके बीच वाली चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर 1 2 3 अगली फिर पहली स्टिच और आखिरी स्टिच छोड़ देनी है और बीच की 5 स्टिच में हमें काम करना है। तो ये स्टिच छोड़ के 1 2 3 4 5 1 2 3 फिर 5वीं पंक्ति की बीच वाली चेन में हमेशा पलट के देखें, ठीक रहता है। 1 2 3 इसमें एक सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 और ये वाली स्टिच छोड़ देनी है और आखिर की जो 3 स्टिच हैं उनमें हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो 1 2 और 3 चेन 1 और पलट दें। अब इसमें पहली 2 में काम करना है और तीसरी छोड़ देनी है। तो 1 2 तो ये हमारी 7वीं पंक्ति है। तीसरा स्टिच हमने छोड़ देना है। 1 2 3। अब यहाँ हमें एक चेन स्पेस में बनाना है, एक इस स्टिच में और एक अगले चेन स्पेस में। तो 1 2 और 3 ये अब बढ़ने लगा है और शुरुआत का हम घटा रहे हैं। 1 2 3
पहली और आखिरी स्टिच छोड़नी है, बीच की 3 स्टिचेस में हमने काम करना है। तो 1 2 3, फिर दोबारा से 1 2 3 और जंजीर की जगह में एक सिंगल क्रोशे, जो ये स्टिच आ रही है उसमें एक सिंगल क्रोशे और अगली जंजीर में एक सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 और फिर इसमें पहला और आखिरी छोड़ देना है और बीच के 3 में काम करना है। इस तरह से इस वाली जो पंक्ति है इसको हमने पूरा करना है। आखिर में सिर्फ पहले 2 स्टिचेस में काम करना है, ये वाली छोड़ देनी है। जैसे हमने शुरुआत की थी वैसे ही इस वाली पंक्ति को पूरा करना है। 7वीं पंक्ति की आखिरी चेन 3 बना के ये वाला स्टिच छोड़ देना है और लास्ट के आखिर के जो 2 स्टिच हैं उनमें एक एक सिंगल क्रोशे। चेन 1 और टर्न करना है। पहले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाना है, दूसरा स्टिच छोड़ देना है और फिर चेन 3 1 2 3 ये वाला स्टिच छोड़ दिया हमने। एक सिंगल क्रोशे इस जंजीर में, एक एक सिंगल क्रोशे इन 3 स्टिचेस में। तो 2 3 4 और आखिरी वाला इस जंजीर में 5। चेन 3 1 2 3। अब ये हम घटा रहे थे तो पहला और आखिर का छोड़ देना है और सिर्फ बीच वाली स्टिच में काम करना है। एक सिंगल क्रोशे सिर्फ एक स्टिच में आएगा ये। फिर दोबारा से 1 2 3 और जंजीर में पहला सिंगल क्रोशे, इन 3 जो ये स्टिचेस हैं उनमें एक एक सिंगल क्रोशे और लास्ट सिंगल क्रोशे इस जंजीर में 1 2 3 और इसी तरीके से ये वाली जो पंक्ति है वो हमें पूरी। 8वीं पंक्ति के आखिर में भी चेन 3 बनाई, ये वाला स्टिच छोड़ना है, आखिरी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। अब 5 चेन बनानी है। अब हमारी है ये 9वीं पंक्ति। इसमें 1 2 3 4 5 और पलट देना है। अब एक सिंगल क्रोशे ये जो जंजीर है इसमें, एक एक सिंगल क्रोशे इन सारी स्टिचेस में, एक सिंगल क्रोशे इस जंजीर में। तो ये हमारे आ गए 7 सिंगल क्रोशे। अब दोबारा से चेन 5 1 2 3 4 5 और ये वाली स्टिच छोड़ देनी है। अगली जंजीर में एक सिंगल क्रोशे, अगली जो ये 5 स्टिचेस हैं इनमें सिंगल क्रोशे, और जंजीर में एक सिंगल क्रोशे।
टोटल बन गए हमारे 7। फिर दोबारा से चेन 5 और ये इसको इस तरह से आखिर तक लाना है। तो 1 2 3 4 5 और इसमें काम नहीं करना, जंजीर में आना है। 1 2 3 4 5 6 और 7वां इस जंजीर में, 7वां। अब 9वें पंक्ति के आखिर में बनाने हैं 1 2 चेन और जो ये स्टिच था इसमें एक डबल क्रोशे। तो ये हो गई हमारी 9 पंक्तियां पूरी। और ये 2 से 9 तक, ये जो 2 से 9 तक पंक्तियां हैं ये हमारी बार बार रिपीट होनी है और हमारे पास इस तरीके से ये बना हुआ आ जाएगा। तो 2 से 9 आपको बार बार रिपीट करना है और इसको जितना बड़ा है उतना बना देना है। तो हमने इसमें लिए थे 9 के मल्टीपल्स यानी 9 के गुणक और उसमें 7 जोड़े थे जंजीरें और फिर ये बनाया था। तो जितना आपको लंबाई में चौड़ाई में चाहिए होता है तो उतने आप चेन्स बनाएंगे और उसमें 7 जोड़ देंगे, 9 के गुणक बनाएंगे और फिर उसमें 7 जंजीरें जोड़ देंगे। और जितना ऊपर तक चाहिए आपको उतना आप 2 से लेकर 9वीं पंक्ति आप बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो आपके पास ये डायमंड लेस स्टिच आ जाएगी। तो ये किसी भी तरह की ऊन में, धागे में, सब तरह में बहुत ही अच्छी आती है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।